अस्सलाम वालेकुम, आई एम चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैपको का टेस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये टेस्ट एनटीएस ने लिया था 16 फ़रवरी 2025 को। तो हमने इसका पहले भी सोल्यूशन अपलोड किया था चैनल पे, तो उसमें जो एमसीक्यूज़ थे वो पूरे नहीं थे। तो अब हमारे पास जो पूरा पेपर अवेलेबल है, तो हम इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी एमसीक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो रिमेनिंग थे उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल पोर्शन से, और उसमें सबसे पहले आईटी का पोर्शन था। इसी तरह जो है वो ये 50-50 इन्होंने फॉलो किया था इस दफ़ा, कि 50% जनरल था और 50% जो है वो टेक्निकल था। तो पहले जो है वो जनरल पोर्शन डिस्कस करते हैं। आईटी का सबसे पहले क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट फाइल्स लिंक्ड विद ईच अदर फॉर द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली हम एक जो इन्फॉर्मेशन थी उसका एक फ़ाइल बनाते हैं, बेसिकली उनको आपस में लिंक कर देते हैं ताकि हम इजीली जो इन्फॉर्मेशन अपनी निकाल सके जब हमें रिक्वायर्ड हो। एमसीक्यू नंबर 2 था व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? बेसिकली प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 था मेन कंपोनेंट्स ऑफ जो है वो सीपीयू। इसमें एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल सर्किट। ये सारे इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 4 था अ पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड हैकर। जो भी किसी भी कंप्यूटर की इलीगली अगर कोई एक्सेस ले लेता है तो उसको हम हैकर बोलते हैं। देन एमसीक्यूज़ नंबर 5 है व्हाट इज़ अ साइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कॉल्ड कलेक्टिवली। मतलब इन सब को एक जो है वो साइट रिप्रेजेंट करती है, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। उसी में जो वो पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है द डाटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज़ कॉल्ड, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि डाटा प्रॉपरली अरेंज होता है। 7 नंबर एमसीक्यूज़ है 1 किलो बाइट इज़ इक्वल टू डैश बाइट्स। ये 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है व्हाट इज़ डाटा रिडंडेंसी। इसका मतलब होता है कि जो डुप्लीकेट डाटा अवेलेबल होता है, कि एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है, तो उसको हम डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है फैट की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर। तो कंपाइलर जो है वो ये हार्डवेयर नहीं होता। ये बेसिकली जब हम जैसे C++ की बात करें तो वहाँ पे हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको रन करने के लिए, उसकी आउटपुट चेक करने के लिए हम बेसिकली कंपाइलर यूज़ करते हैं। कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर। देन है पाक स्टडी के एमसीक्यूज़। अ न्यू प्रोविंस बलूचिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये 1970 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था बलूचिस्तान। ये पहले प्रोविंस नहीं था, इसको सूबे का दर्जा जो 1970 में दिया गया था। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है चौधरी मोहम्मद अली बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1955 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। 13 नंबर एमसीक्यूज़ है विच इज़ अ सिटी ऑफ कॉलेजेस। ये लाहौर को हम सिटी ऑफ कॉलेजेस बोलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 14 है विच सिटी ऑफ द पाकिस्तान इज़ नोन एज सिटी ऑफ सेंट। हम जो औलिया का शहर मुल्तान को बोलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 15 है खैबर पख्तूनख्वा ओल्ड नेम इज़, ये NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये इसका ओल्ड नेम था। 16 नंबर एमसीक्यू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान लास्टेड फॉर, ये 7 साल रही थी। 7 साल के बाद पहला मार्शल लॉ लगा था। एमसीक्यू नंबर 17 है सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल यहिया खान इन, ये 1969 में उसने इम्पोज किया था। 18 नंबर एमसीक्यूज़ है हु वाज अ सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन था जो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था। 19 नंबर एमसीक्यू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज, तो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 के आइन में, वो फेडरल था। 20 नंबर एमसीक्यूज़ हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये अयूब खान था। देन एमसीक्यूज़ नंबर 21 है, ये जनरल नॉलेज का है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो ये रिवर नील है। एंड 22 नंबर एमसीक्यूज़ है विच प्लैनेट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट, तो अर्थ है, क्योंकि इसको पानी की वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। 23 नंबर एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये स्किन है। 24 है हु रोट द प्ले हेमलेट, हेमलेट जो है वो शेक्सपियर ने लिखी थी।
25 है, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो ये जापान है, जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। वट इज़ 26 है, वट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑन आवर सोलर सिस्टम, तो ये जुपिटर है, तो ये सबसे लार्जेस्ट प्लानट है। 27 है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है वो टेलीफोन को इन्वेंट किया था। 28 नंबर MCQs है, हु रोट द नावल प्राइड एंड प्रिजुडाइस, तो ये जेन ऑस्टन था, उसने राइट किया था। 29 है, हु पेंटेड द फेमस आर्टवर्क स्टेरी नाइट, तो ये विंसेंट वैन गॉग ने जो है वो स्टेरी नाइट पेंटिंग पेंट की थी। MCQs नंबर 30 है, हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू विन द नोबेल प्राइज़, तो ये मारी क्यूरी थी, इसको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। देन इस्लामिक स्टडी के MCQs थे। 31 नंबर MCQs द मीनिंग ऑफ द कौसर, तो ये इसका मतलब होता है द अबंडेंस, कसरत। 32 है, हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड या यूहन नबीयू अपीयर्ड इन द होली कुरान, तो ये 11 टाइम है। MCQs नंबर 33 है, द मीनिंग ऑफ अल बकरा, तो इसका मतलब द काऊ होता है। MCQs नंबर 34 है, सुनन अल सुगरा द बुक ऑफ हदीस कलेक्टेड बाय, ये अल निसाई ने कलेक्ट की थी। MCQs नंबर 35 है, द टाइम ऑफ हिजरत मदीना डैश वाज द कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे साथ आपके। 36 नंबर MCQs है, द एज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर एट द टाइम ऑफ हिजरत, तो आपकी मदीना तो हिजरत के जब आपने हिजरत की थी तो आपकी जो एज मुबारक थी वो 53 ईयर थी। MCQs नंबर 37 है, द प्रेयर विच मुस्लिम कमांडर टू जॉइन क्विकली, तो ये जुमा प्रेयर है बेसिकली, क्योंकि कुरान मजीद में हुक्म आया था ना कि जब जैसे ही जुमे की अज़ान की आवाज़ सुनो तो मस्जिद की तरफ दौड़े चले आओ, तो ये जो है वो नमाज इसके लिए इकट्ठे होने के लिए जो है वो जल्दी इकट्ठे होने की तलकीन की गई थी। 38 है, मालकी स्कूल केम फ्राम द पीपल ऑफ, ये मदीना शरीफ से जो है वो लोगों से मिला था, मालकी स्कूल ऑफ थाट। 39 है, तहलील मीन्स रिसाइटेशन ऑफ कलिमा, की रिसाइटेशन को हम तहलील बोलते हैं। MCQs नंबर 40 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्नी टू सीरिया विद हज़रत अबू तालिब वाज द एज ऑफ, आपकी वो 12 साल की उम्र में मदीना में सीरिया की तरफ आपने हिजरत की थी, जर्नी की थी, सफ़र किया था हज़रत अबू तालिब के साथ। करंट अफेयर्स के MCQs थे 10। द 41 नंबर MCQs है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये एंटोनियो गटरस है जो कि जनरल सेक्रेटरी है, ये करंट भी है अभी। 42 है, विच कंट्री अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, तो ये इंडिया ने ली थी। 43 नंबर MCQs है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन 2023, तो ये सऊदी अरेबिया थे, सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जो सबसे ज़्यादा बेचा था। 44 नंबर MCQs है, विच कंटिनेंट एक्सपीरियंस्ड द हॉटेस्ट समर इन रिकॉर्ड इन 2024, तो ये यूरोप ने जो वो सबसे जो 2024 था वो हॉटेस्ट था। बेसिकली ये ओवरऑल हॉटेस्ट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हॉटेस्ट तो आमतौर पे अफ्रीका होता है, वो ये कह रहा है कि किस कंटिनेंट ने उस 2024 में सबसे हॉटेस्ट मतलब जो उसकी रूटीन से ज़्यादा जो टेम्परेचर बियर किया था वो यूरोप में हुआ था। 45 है, विच ग्राउंड ब्रेकिंग वैक्सीन वाज अप्रूव्ड फॉर पब्लिक यूज़ इन 2024, तो ये आई थिंक सो कोरोना वैक्सीन है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। MCQs नंबर 46 है, विच फिल्म वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट फ़िल्म इन 2024, तो ये पुष्पा 2 इसने लिखा है, लेकिन ये इसका भी कंफर्म नहीं है। MCQs नंबर 47 है, हु लीड द पाकिस्तान डेलीगेशन टू 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन रियाज इन अक्टूबर 2024, तो ये प्राइम मिनिस्टर लेके गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया था। 48 है, विच पाकिस्तानी सेनेटर लीड द डेलीगेशन सर्विंग एज इंटरनेशनल ऑब्जर्व फॉर उज़्बेकिस्तान पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2024, तो ये सेनेटर इरफान सदीकी लीड किया था। 49 है, हु लीड द पाकिस्तान डेलीगेशन टू कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2024 हेल्ड इन एपिया समोआ, तो ये इसाक डार ने लीड किया था। 50 है, द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ऑफ 2024 रैंक्ड पाकिस्तान एट विच पोजीशन आउट ऑफ 142 कंट्रीज़, तो ये 129 पोजीशन पे इसने रैंक किया था। तो ये जो है वो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का तरीकाकार ये होता है कि जब भी ये कोई टेस्ट हो आपका, तो उसमें आपने लास्ट 2 साल के जो
करंट अफेयर्स होते हैं वो आपने प्रिपेयर करने होते हैं। लेकिन जैसे ये कि जो है वो ये फ़ेब 2025 में टेस्ट हुआ था, तो इसका मतलब है आप 2024 और फ़ेब 2000 जो है वो 23 से जो है वो आप करंट अफेयर्स जो है वो करना स्टार्ट करेंगे और फ़ेब 2024 तक करेंगे। तो आपके ये दो सालों में जितने भी यहाँ पे आए हैं ये सारे पाक MCQs वेबसाइट से अगर आप करेंगे तो ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, जो कि इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अ फ्यूल सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें पता है कि जो फ्यूल सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन MCQ नंबर 2 है व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अल्ट्रा कैपेसिटर ओवर बैटरीज। तो अल्ट्रा कैपेसिटर बेसिकली भी आजकल चार्जिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उसकी रीज़न क्या होती है कि बेटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट्स, इनके जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं बैटरी के बनिस्बत। जैसे हम बैटरी होती है इसका जो चार्जिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग रेट भी जो है वो कम है। तो इसलिए हम जो है वो जहाँ पे हमें चार्जिंग रेट और डिस्चार्जिंग रेट हाई चाहिए तो वहाँ पे हम बैटरी की बजाय अल्ट्रा कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। MCQ नंबर 53 है व्हेन बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब बैटरी पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उसके वोल्टेज जो है वो इक्वल रहते हैं और कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसकी करंट रेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। MCQ नंबर 54 है व्हेन बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो जब बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट होती है तो उसका करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो है वो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे बैटरीज़ को तो उनके जो वोल्टेजेस हैं वो सेम होने चाहिए। अगर वोल्टेज सेम नहीं होंगे तो उसमें पैरेलल करंट होगा और बैटरी जो है वो सेल्फ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ये भी MCQ अक्सर आ जाता है कि पैरेलल में हम जो है वो बैटरीज़ की जो रेटिंग है वो सेम होनी चाहिए। देन MCQ नंबर 55 है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी इज़ अराउंड ये 1.285 होती है जब आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज होती है। ये चैप्टर नंबर 2 हांडा से आया MCQ। 56 नंबर MCQ है, जितने भी बैटरीज़ के MCQ हैं ये सारे हांडा में हैं, हांडा के चैप्टर नंबर 2 में। 56 नंबर MCQ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन फुली डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी इज़ अराउंड ये 1.12 के इक्वल होती है। 57 नंबर MCQ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन। तो ये एम्पेयर आर में हम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। 58 नंबर MCQ द एवरेज AC पावर ऑफ सिंगल फेज सिस्टम इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो P इज़ इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा हम लेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि हम मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर नहीं करते। हम RMS वैल्यू कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि ये बेसिकली हमें कंपैरिजन देती है DC के साथ। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि 1 वोल्ट DC का है, 1 एम्पेयर DC का है और 1 एम्पेयर AC का है RMS वैल्यू का, तो दोनों जो हीट जनरेट करेंगे वो इक्वल होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 1 एम्पेयर आपके पास DC का है और 1 एम्पेयर पीक वैल्यू करंट का है AC का, तो वो दोनों जब वो इक्वल हीट जनरेट नहीं करेंगे, फिर AC जब हीट जनरेट ज़्यादा करेगी। तो इसीलिए हम AC का DC से कंपैरिजन के लिए हम जो वो RMS वैल्यू कंसिडर करते हैं और स्टैंडर्ड भी यही है कि हम RMS वैल्यू ही लेते हैं। अगर हम इन केस पीक वैल्यू लेंगे तो हम वहाँ के साथ पीक या M या लिखेंगे तो हम उसको पीक वैल्यू कंसिडर करेंगे। 59 नंबर MCQs है द एवरेज पावर ऑफ 3 फेज सिस्टम इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो आपको पता है कि 3 फेज में 3 स्क्वायर रूट हम लगाते हैं साथ, और वही वोल्टेज RMS वैल्यू और करंट की भी RMS वैल्यू और कॉस थीटा। 60 नंबर MCQ द पावर फैक्टर ड्यूरिंग रेजोनेंस फिनोमेना इन AC सर्किट। आपको पता है जो पावर फैक्टर होता है वो रेजोनेंस में यूनिटी होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि रेजोनेंस कंडीशन उसी वक्त होती है जब XL इज़ इक्वल टू XC हो जाती है। मतलब जितनी रिएक्टिव पावर जनरेट होती है उतनी ही कैपेसिटिव जो पावर जनरेट हो रही होती है, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और आपका जो पावर फैक्टर हो जाता है वो यूनिटी हो जाता है। देन MCQ नंबर 61 है अ ट्राईएक इज़ ये 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। 62 नंबर MCQ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का एडवांटेज क्या होता है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है इसमें। 63 नंबर MCQs है फॉर गुड स्टेबिलिटी द ट्यून्ड सर्किट शुड हैव, उसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, हाई Q होना चाहिए। 64 नंबर MCQs है इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस इज़, ये उसकी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये आपने याद कैसे रखना है
कि जैसे इनपुट का आई से शुरू होता है और इन्फिनिटी भी आई से शुरू होता है, तो जब इनपुट की बात करेगा तो आपने इन्फिनिटी की तरफ जाना है। आउटपुट जो इम्पीडेंस होती है और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो ज़ीरो होती है, तो आउटपुट में ओ ज़ीरो से शुरू होता है और ज़ीरो में भी ओ आता है, तो इसलिए आप जो है वो आउटपुट जब वो बात करेगा तो आपने ज़ीरो की तरफ जाना है। इस तरह आप रट्टा लगा लें, ये एमसीक्यू जो है वो बार बार एनटीएस में आता है। एमसीक्यू नंबर 65 है, द बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वी हैव, ये अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन है। बेसिकली अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा होता है और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ये रिलेशन आपने याद रखने हैं। 66 नंबर एमसीक्यूज़ है, सिंगल लाइन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट। जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली क्या होती है, किसी भी ग्रिड स्टेशन की या जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है उसको समझने के लिए हम एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, और लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम में हम न्यूट्रल वायर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट नहीं करते। 7 नंबर एमसीक्यूज़ है, द एरियाज अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट। जो लोड कर्व का एरिया होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को शो करता है। 68 नंबर एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द मेन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो रेडियल होता है। बेसिकली जितने भी हमारे फीडर होते हैं वो सारे रेडियल होते हैं, कि बेसिकली एक सोर्स होता है और उसी से जो मल्टीपल हम लोड पॉइंट निकालते जाते हैं और हमारा जो फीडर है वो जो है वो लोड की तरफ जाता है। इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि रिंग में और रेडियल में, बेसिकली रेडियल में एक सोर्स होता है, रिंग में आपके सोर्स जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। 69 नंबर एमसीक्यूज़ है, which component connect the substation to the areas where the power to be distributed। तो ये हमारे फीडर्स होते हैं जो कि हमारे सब स्टेशन को उन एरियाज़ के साथ कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, और हमारे जो ट्रांसफार्मर्स है जो कंज्यूमर को मिलाता है वो उसको हम सर्विस मेन बोलते हैं। 70 है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर यूजिंग ऑफ हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो हाई वोल्टेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली रिडक्शन इन द ट्रांसमिशन लॉसेस। हम ट्रांसमिशन के लॉसेस को कम करने के लिए जो है वो हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं। 71 नंबर एमसीक्यूज़, इन पावर सिस्टम द न्यूटन-रैप्सन लोड फ्लो मेथड इज़ प्रेफर्ड ओवर गॉस-सीडल मेथड बिकॉज इट हैज़ फास्टर कन्वर्जेंस फॉर लार्ज सिस्टम। इसमें इसका जो कन्वर्जेंस है वो फास्टर होती है न्यूटन-रैप्सन की। 72 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक लोड डिस्पैच इन पावर सिस्टम ऑपरेशन। जो बेसिकली हमारा एनपीसीसी काम करती है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का, उसका मकसद क्या होता है, ऑप्टिमाइज द फ्यूल कंजम्पशन वाइल मीटिंग द लोड डिमांड। कि जो आपकी फ्यूल कंजप्शन है उसको मिनिमाइज़ करना और लोड की डिमांड को भी पूरा करना, तो ये काम होती है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का। तो जैसे ही हमारे जो एनपीसीसी है ये एक मेरिट ऑर्डर बनाया जाता है, जितने भी हमारे पावर स्टेशन होते हैं वो यूनिट्स के रेट के हिसाब से, कि जिसका रेट सबसे कम होता है वो सबसे टॉप पे होता है और जिसका रेट सबसे ज़्यादा होता है वो एंड पे होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक तो लोड डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो मेरिट ऑर्डर के तहत जो है वो पावर प्लांट्स को चलाते हैं और बंद करवाते हैं। तो इस तरह जो हमारी जो कॉस्ट होती है फ्यूल कंजम्पशन की वो ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। 73 नंबर एमसीक्यूज़ है, स्पेयर मैट्रिक्स इज़ वन हुज मोस्ट एलिमेंट्स आर, उसके मोस्ट एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। 74 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच टाइप ऑफ द कन्वर्जेंस टेक प्लेस इन न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है। 75 नंबर एमसीक्यूज़ है, ऑन स्लैक बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड मेंशन होती है और पावर जो है फेज़ एंगल मेंशन होता है। 76 नंबर एमसीक्यूज़ है, कंसीडर द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ एम्पलीफायर शोन बिलो। जो दो सिग्नल इनपुट और आउटपुट का सिग्नल जो मेंशन है ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं। बेसिकली जैसे देखेंगे अगर इनपुट की जो है वो पॉजिटिव पीक है और आउटपुट की नेगेटिव पीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। 77 नंबर एमसीक्यूज़, इफ द सिस्टम हैज़ वोल्टेज गेन ऑफ 40 dB फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इफ़ द आउटपुट वोल्टेज इज़ 10 वोल्ट। तो अगर हम ये dB इज इक्वल टू 20 log V out ओवर V in करेंगे तो बेसिकली जो है वो V यहाँ पे हम अगर V in निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट जो वो 0.01 आएगा, ठीक है, V in का। तो अगर हम उसको V out से मल्टीप्लाई करेंगे, V out 10 है हमारी, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 0.1 वोल्ट बनेगा। तो जैसे ये 78 के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा कि यहाँ पे V out इज इक्वल टू V in 10
इंटू dB/20। तो इसका यहाँ पे आउटपुट पावर लीड बाय 20 200 वाट इज़ 3 dB अबव वाट इनपुट पावर लेवल, तो उसका 100 वाट होगा। 79 नंबर MCQs है, द लाइट वेव फॉर्म ऑफ 1 GHz फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव लेंथ जो होती V = F लैम्डा वाला फार्मूला, तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। देन है 80 नंबर MCQs, टू अवॉइड डिस्टॉर्शन द मैक्सिमम परसेंटेज मॉड्यूलेशन शुड नॉट एक्सीड, तो उसकी 100% से जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें डिस्टॉर्शन ना हो। 81 नंबर MCQs है, द टिपिकल 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान, जो उसके ट्रांसफार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं वो डेल्टा स्टार होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें न्यूट्रल भी चाहिए होती है और वो स्टार कनेक्शन में हमारे पास न्यूट्रल अवेलेबल होती है। 82 नंबर MCQs है, टिपिकल 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे स्टेप डाउन होते हैं हमारी, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 11 kV में होती है और सेकेंडरी हमारी 400 वोल्ट में है। पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड वोल्ट हैं वो 400 वोल्ट हैं 3 फेज़ के, और सिंगल फेज़ के 230 वोल्ट हैं। 83 नंबर MCQs, सिंगल फेज लोड इन पाकिस्तान नॉर्मली ऑपरेट एट 220 वोल्ट। नो जो अब discarding the neutral wire and replace it with another phase wire, the voltage out input at the terminal of this load will be। अब उसने क्या किया कि बेसिकली सिंगल फेज़ कनेक्टेड था और उसने दूसरा फेज़ भी साथ कनेक्ट कर दिया 3 फेज़ में से, ठीक है। तो अब 2 फेज़ के दरमियान जो वोल्टेज होंगे वो हम फार्मूले से बेसिकली निकालते हैं 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1.73 वाला फार्मूला, तो ये हमारे जो आंसर आएगा वो 380 वोल्ट आएगा। अब 440 नहीं होगा 380 होगा, क्योंकि हम 1.73 से निकालते हैं 3 फेज़ से सिंगल फेज़ की तरफ, और सिंगल फेज़ से 3 फेज़ की जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और 3 फेज़ से सिंगल फेज़ आने के लिए डिवाइड करते हैं। 84 है, द KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट, ये हमारी अपेरेंट पावर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि KVA में जो है वो पावर फैक्टर नहीं होता, और वो जो KVA रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की ये उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। हम दूसरा ये क्वेश्चन आमतौर पे इंटरव्यू में होता है कि हम वाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन KVA, तो हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का अपना पावर फैक्टर नहीं होता, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर वही होता है जो लोड का होता है। सेकंडली ये कि जो ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली डिपेंड करता है अपेरेंट पावर पे, जितना ट्रांसफार्मर पे लोड होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो इसलिए हम उसकी जो रेटिंग करते हैं वो KVA रेटिंग करते हैं। 85 नंबर MCQs है, द पावर फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज, तो ये रेशो होती है एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर की। 86 नंबर MCQs है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बस बार इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये इट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्राम वन सिस्टम टू एन अदर। 87 नंबर MCQs है, इन अ पावर सिस्टम ट्रांसफार्मर टर्न रेशो डिटरमन इट्स, उसकी वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन रेशो जो है वो टर्न रेशो से हम जो है वो उसकी डिसाइड करते हैं कि वो कितने वोल्टेज स्टेप अप करेगा या कितने वोल्ट वो स्टेप डाउन करेगा। देन MCQ नंबर 88 है, इन सिंक्रोनस मोटर व्हाट काज द मोटर टू रन एंड एट सिंक्रोनस स्पीड, तो ये उसका इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द रूटर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जो रूटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे जो है वो रन करता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हम स्टेटर को भी DC सोर्स देते हैं, उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो स्टेटर होता है उसको हम 3 फेज AC देते हैं, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे इंडक्शन मोटर में होता है। तो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं रूटर का और स्टेटर का, इनका इंटरेक्शन बनता है और एक एंगल जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो रूटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉक हो जाता है स्टेटर के साथ, और जैसे जैसे स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करता है वो साथ रूटर को भी रोटेट करवाता है, जिसकी वजह से जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे जो है वो रोटेट करती है। 89 नंबर MCQs है, अ लाइन टू लाइन फॉल्ट इन 3 फेज सिस्टम प्राइमरीली काजेज, जो लाइन टू लाइन फॉल्ट है ये शॉर्ट सर्किट करता है 2 फेजेस को। 90 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर डज नॉट रिक्वायर अ रूटर वाइंडिंग, जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसके रूटर में वाइंडिंग नहीं होती।
91 नंबर MCQ, द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, ये द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। MCQ नंबर 92 है, मल्टी रेंज एमीटर कनेक्ट्स द नंबर ऑफ, ये इसमें लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। जो मल्टी रेंज एमीटर होता है इसमें जो पैरेलल में जो है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं। तो उसमें से जो हम रेंज सेलेक्ट करनी होती है वो उस वैल्यू की जो रेजिस्टेंस है उसको ले लेते हैं अंदर, और हमारे जो मीटर की जो रेंज है वो वेरी हो जाती है। 93 नंबर MCQs है, अपर प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट एक्ट एज, इसको हम एज एम मीटर बोलते हैं। देन MCQs नंबर 94 है, अ कॉयल हैज़ इंडक्टेंस उसकी है 0.02 हेनरी, कैलकुलेट द EMF, वोल्टेज उसके हमने फाइंड करने हैं इंड्यूस व्हेन द करंट इन द कॉयल चेंजेस एट द रेट ऑफ 150 एम्पेयर पर सेकंड। ये V इज इक्वल टू L इंटू डेल आई ओवर डेल टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 वोल्ट आएगा। MCQ नंबर 95 है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अम्पेयर लॉ कैन बी रिटन एज, तो इसको हम BI से रिटन करते हैं। देन MCQs नंबर 96 है, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट डिफरेंशियल मोड सिग्नल बट टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज़ गिवन बाय, ये उसकी CMMR होती है जिसको हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो भी बोलते हैं। 97 नंबर MCQs है, इन इफ़ द स्टेप अप रेशियो ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4 देन द राइज टाइम। उसका अब स्टेप अप रेशियो का मतलब क्या है कि उसकी हम जो है वो स्टेप अप वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करेंगे तो उसके वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेंगे, जब वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज का हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो उसका जो राइज टाइम है वो डिक्रीज़ बाय फैक्टर 4, तो उसका जो राइज टाइम है वो भी जो उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, कि उतना वो जो हाईएस्ट वोल्टेज है वो इतना देर से मिलेगा हमें। 98 है, इफ़ बाय मिस्टेक AC सोर्स इज ब्रिज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द DC टर्मिनल इट विल बर्न आउट एंड हैंस शॉर्टेड, तो उसके जितने भी 4 डायोड हैं वो सारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे अगर आप DC की जगह AC सोर्स लगा देंगे। 99 है, द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सूटेबल ओनली फॉर, होंगे जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो उसमें सिर्फ हमें एक जो है वो मिलता है, साइकिल मिलता है, पॉजिटिव साइकिल, तो वो जो रनिंग ऑफ AC मोटर के लिए भी वो सूटेबल होती है। देन है 100 नंबर MCQs, when a part of output signal of amplifier is feed back into the input so that output is reduced, उसको हम नेगेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। अगर हमारे जो है वो आउटपुट सिग्नल को इनपुट में कनेक्ट कर दें और हमारी जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाए तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। तो ये था हमारा गैपको का टेस्ट, इसके 100 MCQs हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पे जो है वो हांडा, BL थराजा और VK मेहता के जो चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड हैं, तो आप चैनल को जो है वो प्लेलिस्ट को विज़िट करके आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी टेस्ट की। और उसके अलावा हमारे जितने भी हैं पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं और इंटरव्यू के हवाले से भी हम जो है वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो विज़िट करते रहिएगा और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।